गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम देखेंगे चैप्टर 43 ड्रग टॉक्सिसिटी का पार्ट 1। तो फर्स्ट हम देखते हैं टॉक्सिक इफेक्ट क्या होता है। जब भी कोई ड्रग हम हद से ज़्यादा या फिर लार्ज डोजेज में लेते हैं, जितना प्रिस्क्राइब किया है डॉक्टर ने कि भाई ये दिन में 2 बार लेना है, दिन में 3 बार लेना है, अगर वो पेशेंट एक्सीडेंटली और इंटेंशनली उसको जितना प्रिस्क्राइब किया है उससे कहीं गुना लेता है और लार्ज डोज में लेता है, तो ऐसे कंडीशन में वो ड्रग जो है जो कि पॉजिटिव इफेक्ट दिखाना चाहिए, वही सेम ड्रग निगेटिव इफेक्ट दिखाता है, जिसे हम टॉक्सिक इफेक्ट बोलते हैं। और यही टॉक्सिक इफेक्ट के वजह से वो जो पर्सन है वो सीवियर कंडीशन में चला जाता है या फिर कोमा में चला जाता है, और ज़्यादा ही टॉक्सिक इफेक्ट मिला तो फाइनली उसका डेथ भी होने का चांसेस होता है। टॉक्सिक इफेक्ट को अगर हम क्लिनिकली बोले तो ये एग्जैगरेशन है फार्माकोलॉजिकल एक्शन का, जो कि वो ड्रग प्रोड्यूस करता है। मीन्स वो ड्रग का जो भी फार्माकोलॉजिकल एक्शन है, मीन्स समझ लीजिए अगर हम CNS स्टिमुलेंट ड्रग किसी को दे रहे हैं, अगर वो पेशेंट वो ड्रग को लार्ज डोजेज में देता है तो उसका जो CNS स्टिमुलेशन है वो ओवर स्टिमुलेट हो जाएगा और उसके वजह से टॉक्सिक इफेक्ट वो पेशेंट में दिखेगा, जिसके वजह से उसको एडवर्स इफेक्ट दिख सकते हैं या फिर वो पर्सन कोमा में या फिर डेथ भी उसका हो सकता है। यूज ऑफ ड्रग इन क्लिनिकल प्रैक्टिसेस में रिजल्ट इन अनडिजायरेबल साइड इफेक्ट और टॉक्सिक इफेक्ट। तो कोई भी ड्रग जो है कभी भी पेशेंट लेता है तो 2 टाइप के इफेक्ट दिखते हैं, एक तो होता है अनडिजायरेबल साइड इफेक्ट और टॉक्सिक इफेक्ट। तो हम अगर अनडिजायरेबल इफेक्ट और साइड इफेक्ट की बात करेंगे, ये आपका जो ड्रग है जब पेशेंट जो है प्रिस्क्राइब डोज में लेता है, मीन्स डॉक्टर ने उसे बोला है कि 2 या 3 बार लेना है, वो इसमें अगर वो ड्रग पेशेंट लेता है तो भी ये अनडिजायरेबल साइड इफ़ेक्ट दिखते हैं। क्योंकि जब भी कोई पेशेंट ड्रग इंटरनली लेता है तो वो सिस्टमिक सर्कुलेशन से सभी ऑर्गन्स में या सभी बॉडी पार्ट्स में थोड़ा ना थोड़ा पहुंचता है। तो ये ड्रग जो है जहाँ पे इफ़ेक्ट उसे दिखाना है वहाँ तो पहुँचता है, बट जो अनवांटेड एरिया है और जो अनवांटेड ऑर्गन्स है हमारे बॉडी के, वहाँ पे भी ये जाता है और वहाँ पे फिर जो ऑर्गन्स होते हैं उनके फंक्शन को ये अल्टर करता है, जिसके वजह से हमें अनडिज़ायरेबल इफ़ेक्ट दिखते हैं, जिसे हम साइड इफ़ेक्ट भी बोल सकते हैं। तो कुछ पेशेंट्स में जो है हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शंस भी दिखती है या फिर अचानक से एलर्जिक रिएक्शन और आइडियोसिंक्रेसी भी दिखता है। मीन्स अचानक से वो पेशेंट में एलर्जिक रिएक्शन दिखती है, मीन्स वो ड्रग उसको सूट नहीं होता है। तो ये सब चीज़ें जो है वो पेशेंट में हमें नहीं चाहिए, मीन्स अनडिज़ायरेबल इफ़ेक्ट हमें नहीं चाहिए, हमें थेरापेटिक इफ़ेक्ट चाहिए। बट वो पेशेंट का स्ट्रक्चर ही वैसा है, DNA ही वैसा है, और वो पेशेंट वो कंडीशन को एलर्जिक है और वो ड्रग को एलर्जिक है, उस वजह से वो पेशेंट के अंदर वो अनडिज़ायरेबल इफ़ेक्ट दिखता है। तो इसका एक एग्जांपल समझ लेते हैं कि भाई अनडिज़ायरेबल साइड इफ़ेक्ट और टॉक्सिक इफ़ेक्ट में क्या फ़र्क है। तो सिंपल है, मॉर्फिन अगर थेरापेटिक डोजेज में कोई पेशेंट को दिया गया तो वो एनाल्जेसिक इफ़ेक्ट प्रोड्यूस करता है, जो कि उसका डिज़ायरेबल फार्माकोलॉजिकल एक्शन है। मीन्स कोई पेशेंट को एनाल्जेसिया प्रोड्यूस कराना है तो ऐसे पेशेंट को हम मॉर्फिन देंगे, थेरापेटिक डोज जो भी है मॉर्फिन का जो प्रिस्क्राइब डोज है वो हम देंगे, उसमें वो एनाल्जेसिया नाम का और लॉस ऑफ सेंसेशन जिसे हम बोलते हैं, लॉस ऑफ सेंसेशन, ये वाला इफ़ेक्ट प्रोड्यूस करेगा। बट हमें सिर्फ लॉस ऑफ सेंसेशन यही इफ़ेक्ट चाहिए था मॉर्फिन का, बट ये क्या करता है, वोमिटिंग भी प्रोड्यूस करता है वो पेशेंट में और कॉन्स्टिपेशन भी प्रोड्यूस करता है। क्यों? क्योंकि मॉर्फिन जो है ये सिस्टमिक सर्कुलेशन से बाकी एरियाज़ में भी जाता है। जैसा कि मॉर्फिन हमारा ब्रेन में भी जाता है, ब्रेन में भी वहाँ पे कीमो रिसेप्टर ट्रिगर जोन है,
उसको स्टिमुलेट करता है, जिसके वजह से वोमिटिंग होता है। इसके अलावा जो गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक है, जिसमें पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट होती है, जो हमारे फूड और जो भी हमने मटेरियल खाया हुआ है उसको आगे ढकेलने का काम करती है। तो मॉर्फिन क्या करता है, जो पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट होता है गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक का, उसे स्लो डाउन करती है, जिसके वजह से जो भी हमारे जीआई ट्रैक में फूड है वो आगे नहीं जा पाता और उसके वजह से पेशेंट में कॉन्स्टिपेशन प्रोड्यूस होता है। तो ये जो दो साइड इफ़ेक्ट है, वोमिटिंग और कॉन्स्टिपेशन, ये हमें नहीं चाहिए। बट मॉर्फिन लिया है तो वो लॉस ऑफ सेंसेशन तो करेगा ही, एनाल्जेसिक इफेक्ट प्रोड्यूस करेगा ही, बट इसके अलावा साइड इफ़ेक्ट बोल के वोमिटिंग भी प्रोड्यूस कर सकता है पेशेंट में, और इसके अलावा वो जीआई ट्रैक का जो मोटिलिटी है और पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट है उसे भी वो स्लो डाउन करेगा। तो ये हो गए हमारे अनडिज़ायरेबल साइड इफ़ेक्ट। बट मॉर्फिन जो है ये रेस्पिरेटरी जो सेंटर होता है मेडुला ऑब्लंगाटा में, हमारे ब्रेन में, उसको भी डिप्रेस करने का काम करता है, जिसके वजह से जो रेस्पिरेशन है वो पेशेंट का, वो रेस्पिरेशन स्लो डाउन हो जाता है और रेस्पिरेशन जो है पेशेंट का वो कम करता है, जिसके वजह से ऑक्सीजन जो है, ऑक्सीजन लेने का उसका ताकत बहुत कम हो जाता है, और ये इसका टॉक्सिक इफ़ेक्ट है। अगर वो पेशेंट समझ लीजिए थेरापेटिक डोज के जगह लार्ज डोज में मॉर्फिन लेता है तो वो रेस्पिरेटरी डिप्रेशन प्रोड्यूस करेगी, जिसके वजह से उसका रेस्पिरेशन स्टॉप हो जाएगा और अल्टीमेटली डेथ हो जाएगा। तो मॉर्फिन, वोमिटिंग और कॉन्स्टिपेशन ये थेरापेटिक डोज में साइड इफ़ेक्ट प्रोड्यूस करता है। थेरापेटिक डोज जो है, जो कि प्रिस्क्राइब डोज है, इसमें ओनली साइड इफ़ेक्ट ही प्रोड्यूस होते हैं। बहुत रेयर कंडीशन में ही टॉक्सिक इफ़ेक्ट प्रोड्यूस होते हैं। बट वही पेशेंट अगर एक्सीडेंटली मॉर्फिन को लार्ज डोज में ले लेता है तो वो जो है रेस्पिरेटरी सेंटर को डिप्रेस कर देगा मॉर्फिन, और इसके वजह से वो पेशेंट का रेस्पिरेशन का जो एबिलिटी है वो स्टॉप हो जाएगा, रेस्पिरेशन स्टॉप हो जाएगा, और उसके वजह से पेशेंट जो है कोमा में जाके उसका डेथ भी हो सकता है। इसे हम बोलेंगे टॉक्सिक इफ़ेक्ट। अब हम देखते हैं टेक्निक्स ऑफ एनिमल टॉक्सिकोलॉजी। तो पहले उससे हम देखते हैं ऑब्जेक्टिव ऑफ टॉक्सिसिटी स्टडीज़ इन एनिमल। तो टॉक्सिसिटी स्टडीज़ ये एनिमल में करने का ऑब्जेक्टिव क्या है, पहले हम वो डिस्कस करते हैं। तो फर्स्ट ऑब्जेक्टिव है टू एलिमिनेट एनी फ्रैंकली पॉइजनस सब्सटेंस फ्रॉम यूज इन क्लिनिकल ट्रायल। तो जो एनिमल स्टडी करते हैं टॉक्सिसिटी स्टडी, उसका पहला ऑब्जेक्टिव है कि जो भी पॉइजनस सब्सटेंस है उसे हम एलिमिनेट कर सके फ्रॉम यूज इन क्लिनिकल ट्रायल। तो क्लिनिकल ट्रायल के यूज़ में से उसे हम बाहर निकाल सके कि भाई ये जो सब्सटेंस है ये एनिमल में टॉक्सिसिटी प्रोड्यूस कर रहा है, तो चांसेस है कि आगे हायर एनिमल या फिर ह्यूमंस में जो भी हम क्लिनिकल ट्रायल करेंगे उसमें वो ह्यूमंस को टॉक्सिक इफ़ेक्ट शो कर सकता है। तो ऐसे कंपाउंड को एलिमिनेट करने में ये हेल्प करता है हमारा टॉक्सिसिटी स्टडीज़ इन एनिमल। उसके बाद टू डिटरमाइन टॉलरेबल डोसेज रेंज परमिटिंग एन एस्टिमेट ऑफ द प्रोबेबल टॉलरेटेड डोज इन मैन। तो जो टॉक्सिसिटी स्टडीज़ है जो एनिमल में करते हैं उससे ये पता चलता है कि वो ड्रग एनिमल कितना टॉलरेट कर सकता है। मीन्स अगर हम एग्जांपल देखें तो ड्रग अगर 500 mg ड्रग वो एनिमल टॉलरेट कर रहा है, मीन्स उसमें कोई भी टॉक्सिक इफ़ेक्ट नहीं दिख रहा है, तो ये बताता है कि हमारा जो टेस्ट कर रहे हैं ड्रग, वो ड्रग बहुत ही ज़्यादा सेफ है, थोड़ा कम पोटेंट है, और ये जो एनिमल है एनिमल पे ये कम टॉक्सिक इफ़ेक्ट शो कर रहा है। और इसी के उल्टा अगर हम समझो 10 mg ड्रग दे रहे हैं वो एनिमल को और वो एनिमल में टॉक्सिसिटी इफ़ेक्ट दिखा रहा है, तो इसका मतलब है ये ड्रग जो है इसका मार्जिन ऑफ सेफ्टी और जो एनिमल का टॉलरेट करने का कैपेसिटी जो है वो बहुत कम है। मीन्स ये ड्रग पॉइजनस है, ये ड्रग को हमें संभाल के देना है और बहुत ही कॉशियसली वो एनिमल्स को
हमें ये ड्रग से ट्रीट करना है। तो इससे पता चलेगा कि भाई मार्जिन ऑफ सेफ्टी कितना है। ज़्यादा क्वांटिटी में अगर एनिमल ड्रग टॉलरेट कर रहा है मीन्स ड्रग जो है ये सेफ है, और अगर कम ड्रग टॉलरेट कर रहा है एनिमल तो वो ड्रग जो है थोड़ा टॉक्सिक है और इसे कॉशियसली देना चाहिए। उसके बाद टू डिटरमाइन थेरापेटिक इंडेक्स, तो ये मैं पहले ही बोल चुका हूँ कि भाई जितना ज़्यादा ड्रग एनिमल टॉलरेट करेगा उतना ही उसका मार्जिन ऑफ सेफ्टी ज़्यादा रहेगा और थेरापेटिक इंडेक्स ज़्यादा रहेगा, और जितना कम ड्रग एनिमल टॉलरेट करेगा उतना ही थेरापेटिक इंडेक्स कम रहेगा और मार्जिन ऑफ सेफ्टी भी कम रहेगा। टू गिव सम गाइडेंस टू क्लिनिशियन who will be conducting clinical trial altering him to potential untoward reaction। तो ये टॉक्सिसिटी स्टडी जो हम एनिमल पे करेंगे और जो भी क्लिनिशियन करेंगे ड्यूरिंग क्लिनिकल ट्रायल, तो ये आइडिया देंगे वो क्लिनिशियन को जो कि क्लिनिकल ट्रायल कर रहा है कि भाई ये ड्रग कितना सेफ है कितना नहीं है, और अकॉर्डिंग टू उसका सेफ्टी हमें पेशेंट को कितना क्वांटिटी में देना है, क्या प्रिकॉशंस लेना है, ये सब का आइडिया ये टॉक्सिसिटी स्टडी जो हम एनिमल पे और क्लिनिशियन करता है उससे आइडिया मिलता है। इसके अलावा टू ऑब्टेन सम क्लू अबाउट मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ ड्रग अंडर ट्रायल, इसके अलावा जो भी ड्रग टॉक्सिसिटी स्टडीज़ में एनिमल पे ट्रायल्स कर रहे हैं उससे उसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन का भी क्लू पता चलता है कि भाई ये ड्रग कौन सा मैकेनिज्म ऑफ एक्शन से इफ़ेक्ट शो कर रहा है वो एनिमल में जो कि हमें चाहिए। इसके अलावा अनवांटेड इफ़ेक्ट कहाँ कहाँ ये शो कर रहा है, इसका सबका जो है ये क्लू ये हमें टॉक्सिसिटी स्टडीज़ से मिलता है, स्पेशली जो हम एनिमल पे करते हैं और जो भी क्लिनिकल ट्रायल के क्लिनिशियन करते हैं। अब इसमें हम टाइप्स देख लेते हैं। तो पहला टाइप आता है एक्यूट टॉक्सिसिटी स्टडीज़। इसमें आता है LD50 डिटर्मिनेशन इन रैट और माइस। तो जो रैट और माइस होते हैं इसमें एक्यूट टॉक्सिसिटी स्टडीज़ करते हैं जिसमें LD50 डिटर्मिनेशन करते हैं। LD का मतलब है लीथल डोज, मीन्स ऐसा डोज जो कि 50% पॉपुलेशन जो कि हम ट्रायल में ले रहे हैं, मीन्स रैट का समझ लीजिए अगर हम 100 रैट ले रहे हैं उसमें से 50 रैट मारने के लिए कितना क्वांटिटी लगता है उसका डिटर्मिनेशन उसे हम बोलेंगे LD50 और लीथल डोज 50, मीन्स इतना डोज जो कि 100 में से 50 रैट्स को मारने के लिए काफ़ी है, तो इसे हम बोलेंगे LD50 डिटर्मिनेशन जो कि रैट और माइस पे किया जाता है। उसके बाद पिरामिडिंग सिंगल डोज स्टडीज़ इन डॉग, तो इसमें जो है सिंगल डोज जो है उसका पिरामिडिंग किया जाता है, जैसा हमारा पिरामिड रहता है ट्रायंगल शेप का, तो इसमें सिंगल डोज जो है उसका कॉन्सेंट्रेशन धीरे धीरे बढ़ाया जाता है और उसका स्टडी किया जाता है। तो ये स्पेशली डॉग्स पे किया जाता है। उसके बाद लोकल इफेक्ट मीन्स वो जो एनिमल है उसके लोकल एरिया पे वो ड्रग आइदर दिया जाता है और इंजेक्ट किया जाता है और प्लेस किया जाता है, जिसके वजह से उसका एलर्जिक कंडीशन और टॉक्सिक इफेक्ट पता चलता है। तो ये तीनों स्टडीज़ जो है एक्यूट टॉक्सिसिटी स्टडीज़ में आता है। उसके बाद आता है सब एक्यूट टॉक्सिसिटी स्टडीज़ जिसमें 6 to 13 वीक्स एडमिनिस्ट्रेशन टू 40 रैट्स 3 डोज लेवल। तो 3 डोज लेवल होता है जो भी ड्रग अंडर ट्रायल में है वो ड्रग को 3 डोज लेवल पे 40 रैट्स को दिया जाता है और ये 6 to 13 वीक्स तक दिया जाता है, मीन्स ऑलमोस्ट 6 to 13 वीक्स 3 मंथ्स का स्टडी बोल सकते हैं आप। 3 से 1.5 1.5 से 3 महीने का जो स्टडी होता है ये 40 रैट्स पे किया जाता है और 3 डोज का लेवल सेट किया जाता है जो भी ड्रग ट्रायल किया जा रहा है, और
वो रैट्स को दिया जाता है फॉर 6 to 13 वीक्स और उस पर से कंक्लूजन निकाला जाता है कि भाई हमारा ड्रग टॉक्सिक है या नहीं है। उसके बाद दूसरा सब एक्यूट टॉक्सिसिटी स्टडीज़ में 6 मंथ एडमिनिस्ट्रेशन किया जाता है 3 डोज लेवल पे जो भी ड्रग ट्रायल में है, और ये जो ड्रग है ये डॉग को दिया जाता है। जो डॉग्स होते हैं इन्हें 6 महीने के लिए जो भी अंडर ट्रायल ड्रग है ये 3 डोज लेवल पे डॉग्स को दिया जाता है और उस पर से कंक्लूजन निकाला जाता है वेदर ये ड्रग टॉक्सिक है और नहीं है और कोई साइड इफ़ेक्ट प्रोड्यूस तो नहीं कर रहा है। इसके बाद थर्ड स्टडीज़ में 6 मंथ्स एडमिनिस्टर्ड टू थर्ड स्पीसीज़, तो रैट हो गया, डॉग हो गया, इसके अलावा भी जो थर्ड स्पीसीज़ है उसे भी 6 मंथ के लिए ये जो ड्रग है अंडर ट्रायल में उसे दिया जाता है और उस पर से थर्ड स्पीसीज़ में कोई टॉक्सिक इफेक्ट तो नहीं दिखा रहा या फिर साइड इफ़ेक्ट तो नहीं दिखा रहा, उसका स्टडीज़ और उसका ऑब्जर्वेशन लिया जाता है और उस पर से ड्रग का कंक्लूजन निकाला जाता है वेदर दिस ड्रग इज सेफ फॉर एनिमल एंड ह्यूमन। ठीक है। उसके बाद रिप्रोडक्शन एक्सपेरिमेंट्स इन रैट्स एंड रैबिट, तो सब एक्यूट टॉक्सिसिटी स्टडीज़ में 4 टाइप का स्टडी होता है जिसमें रिप्रोडक्शन एक्सपेरिमेंट किया जाता है जिसमें रैट्स और रैबिट्स को यूज़ किया जाता है। इसके बाद स्पेशल स्टडीज़ में फर्स्ट आता है मेटाबॉलिज्म। इसमें स्टडीज़ रिलेटेड टू एब्जॉर्प्शन, ब्लड एंड टिश्यू लेवल, ट्रांसपोर्टेशन अक्रॉस मेम्ब्रेन एंड एक्सक्रीशन, ये सब किया जाता है। मीन्स मेटाबॉलिज्म में फार्माकोकाइनेटिक स्टडी किया जाता है जिसमें एब्जॉर्प्शन, मेटाबॉलिज्म, डिस्ट्रीब्यूशन एंड एलिमिनेशन ये सब देखा जाता है कि भाई ये जो ड्रग जो भी अंडर ट्रायल में है ये एनिमल को दिया हुआ है, ये कितना % एब्जॉर्ब हो रहा है, कितना ब्लड में जा रहा है, बायोबिलिटी कितना हो रहा है वो ड्रग का, टिश्यू लेवल पे कितना वो पहुंच रहा है, इसके बाद एक्सक्रीशन में वो एज अ मेटाबोलाइट निकल रहा है या फिर एज सच निकल रहा है विदाउट मेटाबोलाइट्स। तो ये सब स्टडी जो है ये स्पेशल स्टडीज़ में किया जाता है और उससे फिर आइडिया लगाया जाता है कि ये प्रोबेबली कौन से पार्ट को ज़्यादा डैमेज कर सकता है और ये ड्रग जो है सेफ है या नहीं है। इसके बाद इफ़ेक्ट ऑन फिजियोलॉजिकल फंक्शन, तो ये जो ड्रग है जो भी अंडर ट्रायल में चलता है इसका फिजियोलॉजिकल फंक्शन पे क्या इफेक्ट पड़ता है इसका भी स्पेशल स्टडीज़ किया जाता है वाइल डूइंग टॉक्सिकोलॉजिकल स्टडीज़। तो इसमें इफेक्ट ऑफ ड्रग ऑन ब्लड प्रेशर, कार्डियक आउटपुट, रेस्पिरेशन, रीनल फंक्शन, CNS एक्टिविटी, हार्मोनल इफेक्ट और इसके अलावा जो एपिटाइट है उस पे क्या इन्फ्लुएंस पड़ता है, ये सब जो फिजियोलॉजिकल फंक्शन है इसको सबको ऑब्जर्व किया जाता है अंडर क्लिनिकल ट्रायल और टॉक्सिसिटी स्टडीज़ जब वो एनिमल पे किया जाता है। तो ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है या कम हो रहा है वो ड्रग के वजह से, कार्डियक आउटपुट बढ़ रहा है या कम हो रहा है वो ड्रग के वजह से, रेस्पिरेशन कम ज़्यादा तो नहीं हो रहा है ये चेक किया जाता है, रीनल फंक्शन प्रॉपर है या नहीं है, किडनी डैमेज तो नहीं हो रही ये चेक किया जाता है, CNS एक्टिविटी में कोई फ़र्क तो नहीं पड़ रहा है, हार्मोनल इफेक्ट और हार्मोनल लेवल कम ज़्यादा तो नहीं हो रहा है, और जो एपिटाइट है और जो भूख है कम ज़्यादा हो रही है। ये सब जो चीज़ें हैं स्पेशल स्टडीज़ में ड्यूरिंग टॉक्सिकोलॉजिकल स्टडीज़ ये ऑब्जर्व किया जाता है। इसके बाद हिस्टोकेमिकल स्टडीज़ भी किया जाता है जब भी ज़रूरत पड़ता है। Every drug is tested for acute and chronic toxicity in rat, rabbit and another species like dog or monkey। तो 4 टाइप के एनिमल यूज़ किए जाते हैं फॉर एक्यूट और क्रोनिक टॉक्सिसिटी, और जो भी ड्रग मार्केट में आता है उसे पहले एक्यूट और क्रोनिक टॉक्सिसिटी स्टडीज से गुजरना पड़ता है जिसमें रैट पे, रैबिट पे एंड डॉग्स और मंकी, ये जो थर्ड स्पीसीज है आइदर डॉग
या फिर मंकी, इन पे ये स्टडीज़ की जाती है, टॉक्सिसिटी स्टडी एक्यूट और क्रोनिक। उस पर से कंक्लूजन निकाला जाता है कि ये ड्रग ह्यूमंस के लिए सेफ है या नहीं है, या फिर ये फर्दर जो फेस है ट्रायल का, क्लिनिकल ट्रायल का, उस वहाँ जाने के लिए एलिजिबल है या नहीं है। ड्यूरिंग एक्यूट टॉक्सिसिटी टेस्ट द फॉलोइंग सिम्टम्स आर रिकॉर्डेड। तो जो एक्यूट टॉक्सिसिटी टेस्ट की जाती है उसमें जो भी सिम्टम्स दिखते हैं उसको रिकॉर्ड किया जाता है। तो उसमें आता है इंक्रीज मोटर एक्टिविटी। अगर वो एनिमल को ड्रग दिया है तो उसका मोटर एक्टिविटी जो है वो बढ़ा है या कम हुआ है उसको ऑब्जर्व किया जाता है, या फिर वो ड्रग ने एनेस्थेटिक इफेक्ट तो नहीं शो किया है वो देखा जाता है। इसके अलावा ड्रग के वजह से वो एनिमल में ट्रिमर्स तो नहीं आ रहे हैं, जर्क तो नहीं हो रहा है, ये सब ऑब्जर्व किया जाता है। इसके अलावा एनिमल में आर्चिंग और रोलिंग ये इफेक्ट तो नहीं है, मीन्स जो एनिमल अचानक से स्ट्रेच हो जाएगा, रिजिड हो जाएगा और पलटी मारने लगेगा, ये तो सिम्टम नहीं दिख रहे हैं, ये देखा जाता है। इसके अलावा कन्वर्जन में मीन्स जो एनिमल के जो लेग्स है और फीट्स है उसमें स्ट्रेचिंग और रिलैक्सिंग तो नहीं हो रहा है, मीन्स जो उसके लिम्स है, लेग्स है, उसमें कन्वर्जन तो नहीं आ रहा है। इसके अलावा आँखों में लैक्रिमेशन मीन्स लैक्रिमल ग्लैंड का ओवर सिक्रीशन तो नहीं हो रहा है, ये सिम्टम्स रिकॉर्ड किए जाते हैं। इसके अलावा मसल स्पाज्म पे जो एनिमल है उसमें मसल स्पाज्म तो नहीं हो रहा है, सलाइवेशन तो नहीं हो रहा है, ऑपिस्टोटोनस और डायरिया ये तो नहीं दिख रहा है, ये सब सिम्टम रिकॉर्ड किए जाते हैं। ऑपिस्टोटोनस ये ऐसा कंडीशन है जिसमें नेक हो गया, हेड हो गया और स्पाइनल कॉर्ड हो गया, ये आपका बो जैसा पूरा स्ट्रेच हो जाता है। अगर हम इमेजिन करेंगे बो को तो हेड, नेक और स्पाइनल कॉर्ड ये पूरा बैक साइड में ऐसा स्ट्रेच हो जाता है, जैसा बो एंड एरो को अगर हम इमेजिन करेंगे तो बो जैसा दिखता है ना, वैसा ही ऑपिस्टोटोनस कंडीशन में वो एनिमल का हालत हो जाता है। इसके अलावा डायरिया तो हमारा ड्रग प्रोड्यूस नहीं कर रहा है, ये भी सिम्टम रिकॉर्ड करते हैं। इसके अलावा अटैक्सिया मीन्स वो एनिमल को ड्रग दे दिया है जो कि ट्रायल में है, उसके वजह से उसका जो मोटर कोऑर्डिनेशन है मीन्स जो सीधा सीधा चलना चाहिए वो एनिमल लड़खड़ा तो नहीं रहा है, ये देखा जाता है। इसके अलावा एनिमल में डिप्रेशन और स्टिमुलेशन तो नहीं हो रहा है रेस्पिरेशन का, उसे भी ऑब्जर्व किया जाता है। इससे पहले हम मॉर्फिन का एग्जांपल देख चुके हैं जिसमें हमने देखा है कि भाई अगर ओवर डिप्रेशन हो गया रेस्पिरेटरी सेंटर का तो रेस्पिरेटरी अरेस्ट हो जाएगा और जिसके वजह से रेस्पिरेशन स्टॉप हो जाएगा और पेशेंट कोमा में जाके उसका डेथ भी हो सकता है। ओवर स्टिमुलेशन से भी प्रॉब्लम हो सकता है। तो ये सब सिम्टम्स जो है ड्यूरिंग टॉक्सिसिटी स्टडी देखे जाते हैं, स्पेशली एक्यूट टॉक्सिसिटी स्टडीज़ में। इसके बाद हमारा ड्रग जो है सीडेशन तो प्रोड्यूस नहीं कर रहा है या स्लीप इंड्यूस तो नहीं कर रहा है। इसके अलावा जो ड्रग ट्रायल में है वो स्किन कलर तो चेंज नहीं कर रहा है। ये सब सिम्टम्स को रिकॉर्ड किया जाता है ड्यूरिंग एक्यूट टॉक्सिसिटी टेस्ट। इसके अलावा हमारा ड्रग एनाल्जेसिक इफेक्ट तो नहीं प्रोड्यूस कर रहा है, इसको भी रिकॉर्ड किया जाता है। The function test used in experimental toxicology includes hematology. It includes hemoglobin count, RBC count, TLC count, DLC, ESR। ये सब चीज़ें जो है ये एक्सपेरिमेंटल टॉक्सिकोलॉजिकल स्टडी के दौरान की जाती है वो एनिमल्स पे, जिसे हम हेमेटोलॉजिकल स्टडीज़ बोलेंगे, जिसमें वो एनिमल का हेमोग्लोबिन का काउंट ऑब्जर्व किया जाता है, हेमोग्लोबिन लेवल कितना है। इसके अलावा आरबीसी काउंट, रेड ब्लड सेल काउंट जिसे हम बोलते हैं, उसे काउंट किया जाता है।
टोटल ल्यूकोसाइट काउंट जिसे टीएलसी बोला जाता है, इसके अलावा डिफरेंशियल ल्यूकोसाइट काउंट इसे देखा जाता है, और इरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट, ये सब हेमाटोलॉजिकल स्टडीज़ वो एनिमल पे की जाती है ड्यूरिंग टॉक्सिकोलॉजिकल स्टडीज़। इसके अलावा लीवर स्टडीज़ भी की जाती है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट सीरम बिलिरुबिन को ऑब्जर्व किया जाता है। इसके अलावा सीरम अल्कलाइन फॉस्फेटेस जो है इसको देखा जाता है। एसजीओटी एंड एसजीपीटी, ये जो लीवर का स्टडी है इसे भी देखा जाता है। ये स्पेशल स्टडी है जिसमें ट्रांस अमाइनेज एंजाइम जो होते हैं उसका अगर ब्लड लेवल बढ़ गया है तो वो बताता है कि लीवर डैमेज हो गया है। एसजीओटी एंड एसजीपीटी ये दो स्पेसिफिक टेस्ट है फॉर ट्रांस अमाइनेज एंजाइम। तो ये जो दो एंजाइम है एसजीओटी एंड एसजीपीटी, ये अगर ब्लड में ज़्यादा है तो इसका मतलब है लीवर डैमेज हुआ है ड्यू टू ड्रग विच इज़ अंडर ट्रायल। जो ड्रग अंडर ट्रायल में है वो लीवर को डैमेज कर रहा है, जिसके वजह से एसजीओटी ट्रांस अमाइनेज और एसजीपीटी ट्रांस अमाइनेज जो है ये ब्लड में आ गया है, और उसके वजह से ये इंडिकेट करता है कि लीवर हमारा ड्रग के वजह से डैमेज हो गया है। इसके बाद रीनल स्टडीज़ आता है। रीनल स्टडीज़ में स्टडीज़ रिलेटेड टू ब्लड, यूरिया, नाइट्रोजन एंड यूरिनालिसिस आर इंक्लूडेड। रीनल स्टडीज़ में ये सब आता है। अब जब ये एनिमल टॉक्सिकोलॉजिकल स्टडीज़ किया जाता है, ये स्टडीज़ ख़त्म होने के बाद एनिमल्स को सैक्रिफाइस किया जाता है और उनके टिश्यूज़ का ग्रॉस एग्जामिनेशन किया जाता है, उनके सेक्शंस लिए जाते हैं और उनका माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन किया जाता है। टिश्यू सेक्शंस ऑफ ऑर्गन्स सच एज ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड, हार्ट, लंग, लीवर, स्प्लीन, पैनक्रियाज, एड्रिनल्स, इंटेस्टाइन, स्टमक, किडनी, यूरिनरी ब्लैडर, बोन मैरो, ऑलमोस्ट 90% जो बॉडी होती है एनिमल की उसका सब का टिश्यू सेक्शन लिया जाता है और उसका हिस्टोपैथोलॉजिकल एग्जामिनेशन किया जाता है, और वो टिश्यूज़ में हमारा ड्रग गया है या नहीं गया है उसे ऑब्जर्व किया जाता है, और उससे डिटरमाइन किया जाता है कि जो ड्रग है ये फर्दर स्टेज के लिए रेडी है या नहीं है, या फिर ये एनिमल के लिए ही इतना टॉक्सिक है तो इसे हमने यही रिजेक्ट करना चाहिए, नेक्स्ट ट्रायल के लिए हमें इसे कंटिन्यू नहीं करना चाहिए। तो ये जो है आइडिया ये एनिमल टॉक्सिकोलॉजिकल स्टडीज़ से पता चलता है। जैसा ही ये ड्रग एनिमल टॉक्सिकोलॉजिकल स्टडीज़ में पास होता है, फर्दर ये आगे की स्टेज में जाता है जहाँ पे क्लिनिकल ट्रायल्स होते हैं। क्लिनिकल ट्रायल्स में फेज़ 1, फेज़ 2, फेज़ 3, फेज़ 4 ये क्लिनिकल ट्रायल्स होते हैं। एनिमल टॉक्सिकोलॉजिकल स्टडीज़ को हम बोलेंगे प्री क्लिनिकल ट्रायल्स। प्री क्लिनिकल ट्रायल्स जो कि एनिमल्स पे करते हैं और क्लिनिकल ट्रायल्स जो होते हैं वो ह्यूमंस पे करते हैं। तो बिफोर रीचिंग टू ह्यूमन इट शुड बी कंफर्म दैट आवर ड्रग इज़ सेफ फॉर ह्यूमन। तो इसीलिए टॉक्सिकोलॉजिकल स्टडीज़ ये एनिमल्स पे किया जाता है। तो ये है फर्स्ट पार्ट। आपको अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे शेयर और सब्सक्राइब करिए और मेरे वीडियो को लाइक करिए। ये वीडियो देखने के लिए थैंक्स। गॉड ब्लेस यू।